वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर। और फ़रोग़ अमन, रवादारी, कौमी ज़िम्मेदारी, कोविड-19 के हालात में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का जी बिल्कुल ये मैसेज है। और इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं जनाब कुर्बान फातिमा हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सेहत का हाल बताएं, क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुई है माशाल्लाह, तो कैसी हैं आप? जी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं ठीक होकर आपके सामने हूँ। ये अल्लाह का और लोगों की दुआओं का। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सदर हैं जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इमरान रशीद सुनहरी एडवोकेट साहब हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी इसराइल साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं नफरत अंगेज जो है गुफ्तगू क्या होती है और इसके जो असरात हैं वो माशरे पर क्या होंगे, और आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है, यानी कि नफरत अंगेज गुफ्तगू को कैसे रोका जा सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो सोसाइटी है ये अफराद के मजमूए का नाम है। बिल्कुल। एक फर्द जो है वो मुआशरा कभी नहीं बना सकता। जब मुआशरे में बहुत सारे अफराद मौजूद होते हैं तो हर इंसान का रवैया एक इंसान के रवैये से मुख्तलिफ होता है। और आपने देखा होगा रूटीन में घरों में भी किसी का रवैया सख्त होता है, कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। बिल्कुल। और हमारी जो ज़बान से अल्फाज निकलते हैं वो दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसकी रूह पे असर अंदाज होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि अगर आप मुझे अपनी ज़ुबान की गारंटी दें तो मैं आपको जन्नत की गारंटी दूँ। क्योंकि जो भी लफ्ज़ ज़बान से मज़ाक करेंगे उसका इम्पेक्ट दूसरे आदमी पे आएगा। अगर मैं गुफ्तगू में कोई ऐसा अल्फाज बोलता हूँ जिससे किसी बंदे की मजहबी या उसकी माशरती या सकाफती हवाले से उसकी दिल आज़ारी होती है तो उससे सोसाइटी में नफरत अमेज़ रवैये जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपनी सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए शौर की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उसके लिए दोस्तों की पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट करें। बिल्कुल। उनको बताएं कि अपने रवैयों में जब आप बेहतरी रखेंगे, जब आप हफ्ते निछावर करेंगे, आम रूटीन में आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई रेडी वाला है, कोई वैगन वाला है, कोई भी है, खाने वाले हैं, आप जाके जब उनके साथ मोहब्बत के साथ बोलेंगे, आपका रवैया अच्छा होगा। अगर वो आपके साथ आगे से बदतमीज़ करता है, नफरत अमेज़ रवैया रखेगा, तो आप उसे पॉजिटिवली अगर आंसर करेंगे एक दफ़ा दो दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा उस इंसान के दिल में भी ज़रूर एहसास होगा। यानी शर्म आ जाएगी, कहा जा सकता है। मैं तो नहीं कहता शर्म आएगी, उसे एहसास जरूर होगा। अच्छा जी बिल्कुल। बात करते हैं कुर्बान फातिमा आपसे, और मीडिया की समाजी जो है जिम्मेदारी क्या है, आप क्या समझती हैं? और मीडिया समाजी जिम्मेदारियों के तौर पर नफरत अंगेज गुफ्तगू, माशरती इख्तलाफात, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी में अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता है, और कोविड-19 के तनाजुर में यकीनन आप हमें बताएंगे कि कैसे मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, और रोही का भी ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अक्सर वो भी हमें याद करता रहता है और हम यहाँ आके बैठते हैं। मैं आपके सवाल का आशा यही जवाब दूंगी कि मीडिया के हवाले से हमें अवेयरनेस जो मिलती है वो मीडिया ही हमें देता है। मीडिया अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो लोग, क्योंकि उसके हम लोग मीडिया पर बहुत यकीन रखते हैं। अब कोरोना के हवाले से ही देख लें, थोड़ा सा ये बात करूंगी कि कोरोना को देख लें कि कोरोना के हवाले से जब तक मीडिया ना बताता तो हमें क्या पता था कोरोना क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और हमने क्या करना है। ये सारा मीडिया की वजह से ही हुआ, और कोरोना जो हमें बताया गया, जो जो तदाबीर बताई गई वो मीडिया ने ही बताई। मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार होता है। मीडिया को चाहिए कि सच बोले, क्योंकि लोग मीडिया को देखते हैं,
اور گھر بیٹھ کر کورونا کے حوالے سے لوگوں نے بہت میڈیا پر جو گفتگو ہوتی رہی اس پر وہ یقین کرتے رہے. جو کچھ بھی ہوتا رہا لوگوں نے میڈیا پر یقین کیا. تو میں میڈیا سے یہی کہوں گی کہ جو کہیں وہ سچ کہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ پر یقین ہے اور بہت اعتماد ہے، اور لوگوں نے آپ کی احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کیا، جس سے آج آپ دیکھ لیں کہ کورونا کے حوالے سے بہت سے کیسز کم ہو چکے ہیں. اور میڈیا کو چاہیے کہ کم از کم دیکھیں، پرنٹ میڈیا ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یہ مطلب ہے، لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تو جو بتاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈسکس ضرور کروں گی کہ سوشل میڈیا آپ کو استعمال کرنے کے لیے ضرور دیا گیا ہے. اس میں آپ اس کو صحیح استعمال کریں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ ہم گھر بیٹھ کر جو بھی اس کو لکھیں گے، جو بھی لوگوں کو دیں گے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ اس کو سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے اور کیا لکھنا ہے. اگر جو آپ لکھیں گے اس کو صحیح لکھیں. دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں گی کہ کورونا مجھے خود ہو گیا تھا، اور کورونا کے ساتھ میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی، ہم 4 فرد تھے گھر کے بڑے جن کو ہمیں کورونا ہوا تو ہم ظاہر ہے احتیاطی تدابیر پر تھوڑا سا میں عمل کرتی تو شاید یہ نہ ہوتا. تھوڑے سے ہماری طرف سے بھی کوتاہی تھی، کیونکہ میں جنرل سیکرٹری بنی ساؤتھ پنجاب خواتین میں، اس میں لوگوں کا ملنا ملانا ہوا، لوگوں کی محبت تھی، اس میں مجھے ہو گیا. لیکن میں نے سوشل میڈیا کورونا کی حالت میں بیٹھ کر یوز کیا. میں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں میں نے یوز کیا، تو میں نے اپنے مطلب اس میں چینل پہ بھی یہی گفتگو کورونا کے حوالے سے کرتی رہی، تو لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی صحیح طریقے استعمال کریں گے تو پازیٹیو کریں گے تو آپ کو پازیٹیو ہی جواب ملے گا، نیگیٹو نہیں ملے گا. خواتین کا معاشرتی امن میں کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ہے. خواتین سب سے پہلے تو ایک ہمارے مطلب ہے کہ عورتوں ہمارے خواتین میں ماں کی گود، ہماری کوکھ سے بچہ جو جنم لیتا ہے، پہلی درسگاہ خواتین کی گود ہے، جس میں اس بچے کی آگے تربیت کرنا وہ بھی عورت کا کام ہے. جس میں عورت کو آپ دیکھیں کہ خواتین کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روپ میں دیا ہے، درجہ دیا ہے. اس میں عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، ساس بھی ہے، بہن بھی ہے. عورت کے کتنے مطلب ہے نام ہیں. بالکل، عورت بہت معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. عورت ایک گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور عورت کی وجہ سے ہی گھر چلتا ہے. بالکل، اور عورت ہی گھر کو بنانے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ عورت کو معاشرے نے بہت عزت دی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پہلے جو ہم لوگ سنتے تھے کہ عورت کو جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. آج کل جو معاشرہ ہے ہمارا، خاص طور ہمارا مسلم ملک، اس میں عورت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عورت کو بہت معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ عورت مختلف، جیسے میں نے بتایا کہ رشتے ہیں، تو اسی طرح عورت کے مختلف کام بھی ہیں. آپ دیکھیں، عورت ڈی سی ہے، عورت کمشنر ہے، عورت ڈاکٹر ہے، عورت سیاست میں ہے، سماجی ہے، سوشل ہے. کچھ لوگ سماجی ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ بیٹھ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عورت اپنی امن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. جی، اور تمام خواتین ہیں، یہ لازم بات ہے، یہ معاشرے میں امن قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ ایک اچھی ماں جو ہے وہ اچھی تربیت کرتی ہے، اور اس کا تربیت کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ معاشرے میں جو انتشار نہیں پھیلاتا، بلکہ امن کے قیام میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ وہ بچہ ماں کی جو ماں تربیت دے گی بچہ اسی سے ہی سیکھے گا، کیونکہ سارا دن ماں گھر کو سنبھالتی ہے، وہ عورت ہی ہے نا، ماں عورت ہے، اور عورت تربیت بچے کو دیتی ہے، اور مرد تو سارا دن باہر ہوتا ہے. اصل تربیت تو ہے ماں کی، اور جو ماں نے تربیت دینی ہے وہی بچے نے جا کے آگے اپنے آپ کو سامنے کر کے دکھانا ہے. تو لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ جی یہ ماں کی تربیت ہے. عورت ہی بہت معاشرے میں رواداری سے رہے، اپنا مطلب اسلام کے دائرے میں رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میری بیٹی ہے یا کسی کی بیٹی ہے، ہم لوگ
बेटियां आगे ब्याह देते हैं। हमारी बेटी अगर वो मेरी तरबियत अच्छी होगी तो मेरी बेटी वहां जाके दूसरे घर को बहू बन गई ना, वो दूसरे घर को भी जन्नत बना देगी। तरबियत के सर पे ही होता है। ठीक है। अच्छा कुर्बान फातिमा, आज के दिन क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि कोरोना की जब बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे आवाम को, देखने वालों को क्या एहतियात करनी है? कुछ इस पर भी रोशनी डालें कि लोगों को जो मौजूदा सूरत हाल है, आवाम को क्या बताने की जरूरत है कुछ? जी, मैं बिल्कुल एक मैसेज जरूर दूंगी, क्योंकि मैं खुद इसी मसले में से अभी निकली हूँ, कोरोना से गुजरी हूँ। मैं खुद क्या, मेरे बच्चे भी, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह, बेटी, बहू, सब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने मुझे बड़ा फोन करके कहा कि आप किधर हैं, कहाँ हैं, अलहदा हैं, बच्चे आपके कैसे हैं, ये हैं। मैंने घर में ही रही और घर में रहकर मेरे यहाँ तक के 2 बेटे छोटे हैं, एक 5 में है, एक 9th में है, और मेरा छोटा सा माशाल्लाह पोता है 3 साल का। अब मुझे बड़ी टेंशन थी उन बच्चों की, खास तौर कि हम में तो जो हो गया, लेकिन उन बच्चों को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि माँ के लिए बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं अपने से बढ़कर। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरह हमने मतलब एहतियात की है, अगर शुरू में तो मैं अगर एहतियात करती तो शायद मुझे कोरोना ना होता, लेकिन हर शख्स को कहने में ये है, सुनने में है कि हर शख्स को एक दफा जरूर होगा। अगर आप एहतियात करेंगे, क्योंकि आपको मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, आप उन पे अमल करें, डॉक्टर्स जो कहें आप उन पे अमल करें। और मैंने घर में जो भी मुझे कोरोना था, मेरे बच्चों को जो भी, हमने उस पर मतलब अमल किया। हमने एक दूसरे के साथ नहीं मिले जुले रहे, एक ही घर में रहे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिपोर्टें आई 14 दिन के बाद, तो वो नेगेटिव थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ताला का खास शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और इसी तरह पूरी दुनिया पर करम करे और हमें इस वबा से निजात दिलाए। इमरान साहब, आपसे बात करते हैं और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर जो है, जो माशरती रवैया है, इसकी अगर बात करते हैं, क्या माशरती रवैया नजर आया है आपको? माशरती रवैया तो पहले शायद नफरत के ज़माने में डिस्कस हुआ है। वो माशरा जो है उसमें रवैया यही है हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी कोरोना जो है उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही है, पूरी दुनिया को अवेयरनेस दी गई है। उस पर अगर हमें सख्ती से अमल करना चाहिए, जो भी उसके SOPs बने हैं। उसके बाद जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, हमें अपने माशरे में जो हमारी फिनेंशियल सूरत हाल है, क्योंकि हम वो मुल्क नहीं है कि जो हम इन हालात में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो मेहनत मजदूरी पे बिलीव रखती है, किसान है। तो जो स्मार्ट डाउन हुकूमत ने कहा है, हमें उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। जो भी SOPs बने हैं, खुसूसन ताजिरों के लिए टाइम की पाबंदी करनी चाहिए और हमें अपने घरों में जाते हुए खुसूसन मास्क लगाना चाहिए, बाजारों में मास्क लगाना। ये तो है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम कर क्या रही है? आपको दिख क्या रहा है? क्या वाकई SOPs पर अमल कर रही है या नहीं कर रही? जब आप बाहर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो आपको लगता क्या है? साइलिन आते हैं वहाँ, तो क्या सिचुएशन है? लोग अमल करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं या नहीं रखते? देखें, शुरू में तो बशमूल मेरे और शायद आपके भी, हमारे अंदर एक यही बात थी कि शायद कोरोना है भी या नहीं। जो कि अब भी टीवी पे भी डिस्कस नहीं, कोरोना अब तो नहीं है। टीवी पे डिस्कस हुआ, कभी चाइना पे इल्जाम आया, कभी अमेरिका पे आया कि ये एक वायरस है जो सेल्फ उन्होंने किया है। तो अब हम अपने गिरदानुमा में देखें, शायद ही कोई दोस्त ऐसा हो कि जिसका जानने वाला या रिश्तेदार इस मर्ज में मुब्तला ना हुआ। तो उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। हमारे कोर्ट्स में जो है साइलिंग जो आते हैं, हमने गेट पे सैनिटाइजर गेट जो है नस्ब करवा रखे हैं और वहाँ पर हमने सैनिटाइजर बोतल्स रखी हुई हैं, वो आती हैं, उनके हैंड हम वॉश करते हैं और हर बंदा मास्क लगा के आता है। और कोर्ट में भी जो SOPs हमें हाई कोर्ट की तरफ से बनी हुई हैं उस पर हम अमल करते हैं। हमारे बार रूम्स को हमने महदूद कर दिया, लाइब्रेरीज को हमने महदूद कर दिया और जो हमारे जूनियर्स हैं हम उनको भी कोर्ट में ज़्यादा अपेयर नहीं होते। जिस वकील की जरूरत है वो आता है और जो खुसूसन मुल्ज़मान वगैरह हैं उनको भी कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया है। यानी एहतियात कर रहे हैं। वो मजमे जो नजर आते थे पहले, वो कचहरियों कोर्ट कचहरी में नजर नहीं आते। इससे मजीद बात करते हैं। कुर्बान फातिमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लाई और अल्लाह ताला आपके मुल्क में बरकत डाले, आपको सेहत अता करे। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और फरोग अमन रवादारी कौमी जिम्मेदारी है। कोविड-19 के हालात में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का भी बिल्कुल ये मैसेज है। और इस सिलसिले में हमारे साथ एक और गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यास्मीन खाकवानी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की डिवीजनल सदर है। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, बिल्कुल। और यास्मीन आपसे ही बात करते हैं। और माशरती अमन का जो क़याम है उसमें समाजी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि अमन सबसे पहले तो आपके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो समाजी इदारे, मिसाल के तौर पर NGOs हो गए, उनका बड़ा अहम किरदार है। सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है और हमारी रियासत का बड़ा अहम किरदार है। और उसमें हमारे नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। हमारे इंस्टीट्यूट का बड़ा अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूट चाहे वो स्कूल कॉलेज के लेवल पर हो, चाहे वो कोई इदारे के लेवल पर हो, चाहे वो मीडिया का इदारा हो, चाहे वो NGO सेक्टर हो, चाहे कोई, क्योंकि इसके बगैर जो है ना हम अमन के फरोग नहीं दे सकते। बिल्कुल। अमन तब भी होगा हम जब बर्दाश्त करेंगे, दरगुजर करेंगे, फिर हम एक दूसरे की बात भी सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात कर भी सकते हैं, एक दूसरे की बात मनवा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना अमन के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर ये चीजें हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क हो, तहसील हो, कोई भी कस्बा हो, वहाँ पर इंतशार ही इंतशार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे माँ की गोद एक तरबियत गाह है अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही अमन जो है ना आपकी गोद से तरबियत गाह है, उस इदारे की तरबियत गाह है जो जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं। और हम NGO सेक्टर का मैसेज ही यही है कि अगर आप बर्दाश्त से, रवादारी से और दरगुजर से काम लेंगे तो मेरा ख्याल में अमन का फरोग होगा। बहुत जबरदस्त। इमरान साहब आपसे जानते हैं रवैया क्या है और रवैयों की तश्कील जो है कि हमारी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आप क्या समझते हैं? रवैये के हवाले से कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमारी गुफ्तगू है, हमारा अपने माँ बाप से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, असातिज़ा से मिलना, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, उसका हेड हूँ, तो मेरा जो अपने सब के साथ रवैया होगा, बिल्कुल, जो मैं उन्हें कन्वे करूँगा, ये मेरा रवैया। तो सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए रवैयों के अहम किरदार है। हमें चाहिए कि हमारे रवैये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल। मियाँ का मुस्लिम भी हमें जो तरबियत मिली इस्लाम की तरफ से, हमें जो बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रवैये से और मोहब्बत से अरब जैसे शहर मुल्क में इस्लाम की तबलीग की, और उनके साथ जो सोसाइटी में जुल्म और जबर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेस किया अपने रवैये से। और फिर एक दिन वो आया कि पूरे अरब में इस्लाम का जंका बजा। ये सिर्फ रवैये का असर था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया भी आगे से वैसा होता तो शायद कोई शख्स उनके नज़दीक ना था। तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो रहनुमाई की हामिल है। तो हमें उनको उनके रवैये के चैप्टर को पढ़ कर देखना चाहिए कि जो सोसाइटी में उनका रवैया था, तो हमें भी अपने माँ बाप के साथ पॉजिटिव बिहेव रखना चाहिए, अच्छा रवैया रखना चाहिए। बहन भाइयों में, अगर आपके साथ कोई बहन भाइयों में कोई भाई ज्यादती कर देता है, आप उसको बर्दाश्त करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप दूसरे दोस्त को खुद एहसास हो जाता है। तो रवैयों से सोसाइटियाँ जो हमेशा परवान चढ़ती हैं, जिन सोसाइटियों ने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया और साथ मेहनत की है, तो आपके सामने मिसाल है कि आज वही मुल्क जो है दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं और इस दुनिया को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। यास्मीन साहब आपसे जानते हैं कि नफरत अंगेज गुफ्तगू की रोकथाम के लिए तलीमी इदारों का किरदार और कोरोना जैसी वबा के मुतालिक आगाही में नौजवानों का जो किरदार है क्या होना चाहिए, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? मैं ये समझती हूँ कि जैसे क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से है एक वबा जो पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया, और मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क में या जहाँ हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, अगर आप बावजू रहें
तो कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि नौजवानों की बात, जो इंस्टीट्यूट, मैंने पहले भी आपको यही बात की कि जो इंस्टीट्यूट हैं वो माँ की गोद है, और ख़ास तौर पर हमारे जो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ये जितने भी इदारों में नौजवान काम कर रहे हैं, ये आगाही का एक मैसेज दे सकते हैं और ये बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आज जिस तरह इस खौफ हिरास के उसमें जो हम कोरोना के खौफ हिरास से हैं, अगर हम अपने नौजवानों में इनिशिएटिव लें कि अपने नौजवानों को आगाही देकर, वैसे तो मीडिया बहुत आगाही दे रहा है, लेकिन इदारों तक पहुंचने के लिए हम आगाही दें लोगों को। अगर वो अपने क्लास फेलोज को या अपने कोलीग्स को कहीं भी काम कर रहे हैं, एक नौजवान जिस तरह हिम्मत करके कोरोना से लड़ भी सकता है और आगाही भी वो उतनी अच्छी दे सकता है। मैं समझती हूँ कि नौजवानों का किरदार होना चाहिए माशरे का वो हिस्सा जो नौजवानों के बगैर नामुकम्मल है, और कोरोना जैसी वबा के लिए हम सब दुआ गो भी हैं, और एहतियाती तदबीर, अब आपको पता है सैनिटाइजर आ गए और ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उनका हम सामना फेस करते हैं और अल्लाह ही हमें जो है ना हिम्मत देता और करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों के लिए बात करूंगी कि कुछ मेरे अभी बहुत सारी 2-3 यूनियन काउंसिलों में मैं मीडिया की तवज्जो से ये बात करना चाहती हूँ कि 2-3 यूनियन काउंसिलों में ऐसे जो अर्बन रूरल की यूनियन काउंसिल है, वहाँ पर नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हो गया और बिल्कुल ही जो है ना वो कोरोना से डर गया। आप यकीन करें कि हमारी टीम ने वहां जाकर उनको अवेयरनेस दी है। आज वही नौजवान बच्चा जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने इलाकों में अवेयरनेस भी दे रहे हैं कोरोना के। ठीक है इमरान सर, आपसे जानते हैं कि माशरती हकूक और माशरती इंसाफ में वकला का क्या किरदार होना चाहिए। आप वकला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, माशरा जो है जिस तरह पहले बात हुई कि अशखास के मजमूए का नाम है, माशरे में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शख्सी आज़ादी है कि आपको एक शख्सी आज़ादी हो। शख्सी आज़ादी में हर हवाले से जैसे मीडिया पे पाबंदी है, ये भी शख्सी आज़ादी के ज़ुम्मे में आती है कि हर इंसान को शख्सी आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा, सोसाइटी को बैलेंस करने की, बिल्कुल इंसाफ को कायम करना जरूरी है। ये हमारी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उसने सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए किस हद तक इंसाफ को जो है कायम कर रखा है और जो इदारे हैं वो इंसाफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल। अब हमारी अदालतें हैं वो अपना वर्क कर रही हैं, इसमें वकला का एक मेन किरदार है। हम स्टेक होल्डर हैं क्योंकि जो भी बंदा है, जो चाहे वो डिफेंस है या कंप्लेनेंट है, वो थ्रू कौंसल जब पेश होता है तो हम उसके हकूक़ के लिए भरपूर जंग लड़ते हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसके हकूक़ जो है वो दिलवाए जाए। अब उसके आगे जो हमारी सोसाइटी में हर्डल्स हैं, कानून में जो पेचीदगियाँ हैं, उसकी वजह से इंसाफ तो मिलता है मगर उसमें देर काफ़ी। इसके लिए मैं कन्वे करूँगा अपनी असम्बलीज़ को, इस फोरम से, पंजाब असम्बली है और अपने कौमी असम्बलीज़ हैं, कि उनको ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिससे आम पब्लिक को फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके। बिल्कुल। उनके रास्ते में जो रुकावट्स हैं, अब सिस्टम चेंज हो गया है कि आज भी हमारे यहाँ वही कवानीन राइज हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले थे। देखिए, पहले हमारा कम्युनिटी सिस्टम ये नहीं था। देखिए, टीवी आया, कम्युनिटी जो है आसान हुई, उसके बाद मोबाइल्स आए, अब सोशल मीडिया आया है। वक्त के साथ साथ सोसाइटी में बेहतरी आ रही है कि आपकी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप कोई बात करते हैं, अभी जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, तो वो विद इन सेकेंड जो है पूरी दुनिया में पहुँच जाएगी। बिल्कुल। पहले हमारे पास ये सहूलियात नहीं थी, तो हमें इन सहूलियात को, मौजूदा सिस्टम को देख के और जो हमारा कानून यहाँ पर राइज है, इन सब को सामने रखकर जो नए कवानीन में तरमीम करनी चाहिए और जो नए कवानीन हम बनाएं वो ऐसे बनाने चाहिए कि हमारी सोसाइटी में लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ जो है। ठीक है। अच्छा जी, आपसे रुखसाना बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का पैगाम है कोविड-19 के जो है मैं कहती हूँ वबा में या हालात में कि फ़रोग़ अमन और रवादारी जो है हमारी कौमी जिम्मेदारी है, तो इसके हवाले से क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या मैसेज है? बस आज के दिन ये मैसेज जाएगा कि हम जो कोरोना जैसी वबा का जो है ना
यहाँ शामिल है, तो हमें एक तो एहतियाती तदबीर, जिस तरह मास्क लगाया हुआ है, हाथ भी धोने हैं 20 सेकंड, और सबसे बड़ी बात बावजू रहें। और दूसरी बात ये कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और बर्दाश्त रखें। और आज का मैसेज ये है कि जब हम सब मिलकर इकट्ठे अमन और रवादारी के साथ रहेंगे तो मेरा ख्याल में हम हर मुश्किल में साबित रहेंगे। बिल्कुल साबित कदम रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात की है। और ये बात भी है कि एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है खुदा न खास्ता घर में, तो रिश्तेदारों में, तो उसको छूत मत समझे। बात ये है कि हम लोग उसको छूत समझते हैं और डर लगता है कि कुछ मुझे ना हो जाए। तो यार खुदा न खास्ता वो भी आपका प्यारा था, किस वजह से अफेक्टेड हो गया, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सही कह रही हूँ इमरान साहब, ये चीज़ बहुत माशरे में पाई जाती है। कैसे लोगों को समझा जाता है कि अछूती चीज़ हो गई है, इनको इनसे दूर रहा जाए। तो कैसे ख्याल रखा जाए अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना से अफेक्टेड हो जाता है, आपके कोलीग हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं या घर में, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अल्लाह न करे पहले तो इस मुसीबत में कोई भी बंदा मुब्तला हो। अगर खुदा न खास्ता के मुब्तला हो भी जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीइंग अ इंसान, सबसे पहले तो इंसानियत है ना हमारे अंदर, बीइंग अ इंसान उसका हर हवाले से ख्याल रखें। उसका जो भी पॉसिबल है उसकी ट्रीटमेंट वो कोशिश करें, उसको आइसोलेट करें। आइसोलेट होने के बाद वो बंदे के भी दिल में आता है कि शायद मैं अछूत बन गया हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ का इलाज भेजा है, हम उसको आइसोलेशन में रखें। साथ ही साथ हम उसके साथ थोड़ा सा टच रहें सोशली। उसका वक्त पे वैक्सीन जो हो गई, उसकी फूड हो गई, फूड सप्लीमेंट हम उसे अच्छे से अच्छा दें, उसका ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि दुनिया में जितनी तेज़ी से ये मर्ज बढ़ा है तो उतनी ही तेज़ी से लोग सेहतयाब भी हुए, डेथ भी लोगों की हुई हैं। तो अगर हम अपनी हिम्मत से, हौसले से, और दुनिया में कोई भी काम हो, अगर हमारी विल पावर मजबूत है और हमारा अल्लाह पे बिलीव है, तो मेरा यकीन है कि हम उस मर्ज से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी दोस्त को हो जाता है तो हमें कहीं भी उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। आज का मैसेज भी शायद इस फोरम से देना है, तो मैं दो बातें करूँगा कि हमारे यहाँ स्लोगन है कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। मैं इसके खिलाफ हूँ, लड़ा नहीं जाता, ये आफत अल्लाह की तरफ से है। हमें इन हालात में अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से रजू करना चाहिए और अपने आप को हमें रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आज जो हमारा टॉपिक था माशरती रवैये, नफरत अंगेज रवैये, माशरती तशकील, इस हवाले से कहूँगा, रवादारी के हवाले से, कि अगर हम एक ही बात पर अमल करें जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि खैरुन्नास मन यनफिरुन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। अगर मैं अपना रवैया बेहतर रखूँगा, इसमें हर चीज़ आ जाती है। मैं दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी में बेहतरी आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रशीद सिलारी एडवोकेट साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ फरमा रहे। हमारे साथ यास्मीन खाकवानी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत मुश्किल से ऊपर आई हैं, ये भी बता दूं, उनके पाँव में मोच आई हुई है, लेकिन फिर भी आप आई, आपकी मोहब्बत में आई हूँ, जिनने बुलाया उनकी मोहब्बत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पे प्रोग्राम था, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोग जैसे इदारे अवेयरनेस नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा पहुंच चुकी है। भागते 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 जी मैं आ गई हूँ। तो भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मजे में हैं? मुझसे ना पूछा करे कैसे हैं आप? गला खराब है, आजकल तबीयत बहुत ही खराब है, अपसेट है, लेकिन काम तो फिर काम ही होता है जो करना होता है। हम लोगों ने कितने छुट्टी कहाँ मिलती है हमें, तो ये वाला हाल है जी। तो अब आपने बोलना है और मैंने सुनना है। बन क्या रहा है, क्या क्या आज हम बना रहे हैं जी मिक्स वेजिटेबल
ٹھیک ہے. تو مکس ویجیٹیبل کے لیے ہم نے سبزیاں ہاف بوائل کر کے رکھ دی ہیں. یہ نظر آ رہی ہیں جی. اور مسالے جو ہیں رنگ برنگی وہ ہمارے پاس یہ ہیں. اس میں ہم آج ڈالیں گے نمک, ٹھیک ہے, زیرہ, کرش بلیک پیپر, ٹھیک ٹھیک ہے, گرم مسالہ ہے, چکن پاؤڈر ہے, ہلدی ہے اور کرش چلی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. میں سکون سے بتاؤں, آپ بتائیں اسکول سے. ریڈ چلی, ہلدی, کالی مرچ, سوری, زیرہ, نمک اور یہ ہے چکن پاؤڈر اور گرم مسالہ. جی جی. ٹھیک ہے. اب اور اس کے بعد سبزی کیا کیا درکار ہے یہ بتائیں. یہ آلو, 4 سبزیاں ہیں. آلو, شملہ مرچ, گاجر, مٹر اور کچھ رہ گئے تو وہ بتا دیں. نہیں, بس 4 چیزیں ہیں. ان 4 کو کیوبز میں کاٹنا ہے. چیزوں کو ہاف بوائل کر کے رکھنا ہے, لیکن کیپسیکم کو نہیں کرنا, شملہ کو بوائل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو پھول بوٹے بنائے ہیں نا یہ بھی بتا دیتے آپ. یہ ہم نے گارنش کر کے رکھی ہے, بڑی نہیں. خوبصورتی کے لیے, پریزنٹیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم جو ہے دہی اس میں ڈالیں گے, کریم ڈالیں گے, ٹماٹر ہمارے پاس کیوب کٹے پڑے ہیں, یہ پیاز ہے اور ادرک لہسن ہے. ٹھیک. اور مکھن بھی ہے ہمارے پاس, یہ جو ہم سب سے اینڈ پہ ڈالیں گے. یہ ٹماٹر, یہ دہی, اور میں ساتھ ساتھ کھا رہے, بڑی انرجی لگتی ہے جب مارننگ شو بندہ کر رہا ہوتا ہے. چولہے سے بچ کے کھانا ہے. اور یہ مکھن بھی اپنے پاس رکھیں. کل بھی دوپٹہ چولہے کے اوپر گھوم رہا تھا. تو یہ ہم اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آپ بولیں, میں بہت بولا ہوں, تھک گئی ہوں. ٹھیک ہے. یہ پیاز ہم اس کے اندر تھوڑا براؤن کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سوتے کرنا ہے. ہاں جی. یہ لفظ سوتے جو ہوتا ہے وہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, یہ ہم تھوڑا زیادہ کریں گے, گولڈن براؤن اس کو تھوڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم جناب اس میں ڈالیں گے یہ ادرک لہسن جو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, اس کا ایڈ ہونا بہت ضروری ہے. آلو بھی اچھے لگ رہے ہیں. جب آپ خالی پیٹ ہوں, میں 2 بریڈ کھا کے آئی تھی, سلائس کھا. آپ یقین مانے ایک طرف چکن ہانڈی رکھ لیں, ایک طرف یہ مکس ویجیٹیبل رکھ لیں, آپ کھائیں گی یقین مانے کہیں گی واقعی کوئی چیز ہے نا. واقعی تو سبزی ہی ہے آج. تو آج 2 چیزیں بن رہی ہیں کیا؟ ایک ہی بنے گی آج. بچھڑ گئے وہ ہم سے جو ہمارے ساتھ تھے, آج ہم اکیلے ہی رہ گئے. تو شمع کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے, اس کا ساتھ اور ہمارا ساتھ اکٹھے ہے جناب, بالکل چل رہا ہے. وٹامن اے ہے, ڈی ہے اور ای ہے اس آئل میں پایا جاتا ہے. آپ استعمال کریں گے, مزے کا یہ آئل ہے. اور یقیناً اس کا جو بناسپتی ہے اس سے آپ پراٹھے بنائیں گے. میں صبح سویرے روز پراٹھے بنا کے آتی ہوں شمع بناسپتی سے. جی بالکل, شمع سے نہیں, شمع بناسپتی سے. تو پھر ہم نے یعنی آپ نے ڈالا ٹماٹر. اچھا پہلے نا جو لہسن ڈالا تھا, لہسن نہیں ہم نے پیاز ڈالا تھا, اس کو براؤن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ, اندازن کتنا ڈالا؟ فائن چاپ, چمچ ڈال. جی ٹھیک ہے, ڈال دیا. پھر اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دیے جو کیوبز کٹ میں ہمارے پاس پڑے تھے. ٹماٹر ڈال دیا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے وہی کرنا ہے جو کرنا چاہیے, ہر کوئی کرتا ہے, یعنی کہ مرچیاں ڈالتے ہیں, یہ ساری مرچیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایسے. واہ جی واہ, زبردست. سارے مسالہ چکن پاؤڈر ہم بعد میں ڈالیں گے. سارے مسالہ جات. گرم مسالہ پہلے نہیں ڈالنا, نہیں تو یہ کالا کر دیتا ہے سارے کو. ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گرم مسالہ جو ہے اگر آپ پہلے ڈال لیتے ہیں تو یہ کھانے کا جو رنگ ہے نا اس کو کالا کر دیتا ہے. اور بلیک پیپر جو ہوتا ہے کرش, یہ بھی آپ اینڈ میں ڈال سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ, کڑھائی پہ, ہانڈی پہ اور کسی بھی چیز پہ ڈال سکتے ہیں. یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو. ہاں جی, اس کو آپ پہلے اگر ڈال دے تو ٹھیک ہے, نہیں ڈالنا اینڈ پہ ڈالیں, اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری جو ہے اب دیکھیں, آپ کے یہاں آلو ڈالنے تک نا تقریباً میں آلو کھا سکتے ہوں گے سارے. نہیں, میں اس سے پہلے ڈال دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ میری سبزی ساری ختم ہو جائے. ساری آہستہ کے پیٹ میں جائے تو اس سے پہلے جب تنویر بھائی نے ڈال دی ہے سبزی, تو مکس سبزی جو بوائل ہاف کی ہوئی تھی, آلو ہاف بوائل تھے جو میں کھا رہی تھی. تو کچا آلو نہیں کھایا جاتا میرا بھائی, جس میں بتا دوں آپ کو, یہ بوائل آلو تھا, ہاف بوائل رکھے ہوئے تھے. تو اس میں گاجر ڈالا, مٹر جو ہے بوائل کیے ہوئے ڈالے, اور اس میں جو ہے کیپسیکم, وہ بوائل نہیں ہونا چاہیے, کچا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی منفرد ہوتا ہے, بڑا مزیدار ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے جب ہم کھاتے ہیں اس کو. کیپسیکم اور آلو کسی بھی چیز میں ہم ڈال کر کھائیں, بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چاہے آپ چکن میں بھی ڈال دیں, چکن میں بھی ڈال دیں ہیں,
कैप्सिकम को तो चिकन में भी डाल दें, बहुत ही वो दिखाओ नाज़रीन को कितना प्यारा जो है कलर आ रहा है, कलरफुल सब्जियां जो है पक रही हैं, लेकिन मैं नहीं पका रही, तनवीर भाई बना रहे हैं। तो आप भी भाजी साथ बना रही हैं। गोश्त तनवीर भाई तो आँच कम कर लें। नहीं चलने दे। अच्छा दही डालिए तो फिर दही डाल दिया हमने, ठीक है, इसमें दही डाल दी है। थोड़ा चला के रखें, जरा थोड़ा हिला के रखें, ये कहे ना, चला के रखें और थोड़ा हिलाना है आपने। चलता रहे ना काम जरा। ठीक है बातों के साथ साथ पकवाई भी चलती रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे तनवीर भाई। डेली जो है बातें तो बहुत कर लेते हैं हम लोग, तो साथ साथ कुछ खाना बनाना और कुछ चेंज। वैसे मैं मुझे इतनी निकम्मी नहीं हूँ, आप लोग ये ना समझे कि आयशा बिल्कुल निकम्मी है, कुछ बनाना नहीं आता। मैं खाना बना लेती हूँ, मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ, आप वाला तरीकाकार मैंने जो है अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ नया किसी दिन वो बनाएंगे तय वाली बिरयानी जो आपने की थी। वेजिटेबल में बनानी है तो ऐसी वेजी हम काटेंगे, ठीक है, कलरफुल। और अगर आप कहती हैं कि चिकन में, तो चिकन में बन जाएगी, बड़ी बेहतरीन हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या डालना जी? अभी ये पहले थोड़ा उसको दही को इसके अंदर रचने देंगे, ठीक है, फिर इसका अच्छा टेस्ट बनता है। जबरदस्त। जब तक आप एक चीज डालते हैं, कढ़ाई बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, एक चीज हमने डाली, उसके बाद जो है कि जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ती उस तक आपने कोई चीज दूसरी नहीं डालनी। अगर हम डाल देते हैं तो वो टेस्ट नहीं बनता, वो मजा नहीं आता जो आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने दही डाली है, दही जो है उसका पानी खुश्क होने दें, ऑयल को जो निथार है उसको बाहर निकलने दें, ठीक है ना? ये सही कह रहे हैं जी आप। अरे अल्लाह, मैं बहुत सारी बातें सीख भी रही हूँ और बहुत सारे उर्दू के लफ्ज जो है ना कभी कभी मेरे मुंह से निकल आते हैं। नए लफ्ज बड़ी बात चाहिए, निकलने इजाद होने चाहिए, इजाद होने चाहिए। इजाद होंगे तो काम चलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देख ले, ये मजे मजे की सब्जी है और साथ अगर पराठा हो वो भी शमा बनास्पति में बनाए, अल्लाह मियां कितना मजा आएगा। हम जो है कि 2 चम्मच पानी डालेंगे, ठीक है, वाह जी वाह। अच्छा, अब इसको ढांप कर रखना है, कुछ करना है या नहीं? ऐसे नहीं, आंच इसकी थोड़ी हल्की कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पहले से हाफ बॉयल है, तो ये इसके अंदर जो है कि तैयार हो जाएगी, उम्मीद तो है। अच्छा, इसके बाद मक्खन डालना है, क्रीम डालना है, और इसके बाद हम डालेंगे क्रीम, और जो मक्खन है वो सबसे एंड में, खुशबू। हाँ जी, उसकी खुशबू आएगी। अच्छा, मक्खन की बजाय आप बनास्पति भी डाल सकते हैं, शमा बनास्पति तो एक बहुत ही अच्छी चीज है ना, खुशबू आएगी, इसकी खुशबुएं बहुत ज्यादा है, लेकिन मक्खन जो है रेसिपी अच्छा, हमने भी डब्बा बंद किया हुआ है, हम डब्बा खोल के ना, तो हम कल से ना बनास्पति को भी इस्तेमाल करेंगे। ऑयल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, शमा जो है बनास्पति को भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे नाज़रीन को कि इससे कितना मजेदार और टेस्टी खाना बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल नहीं इस्तेमाल करते बल्कि बनास्पति खानों में इस्तेमाल करते हैं, और आप मानेंगे कि उनके जो खाने का टेस्ट होता है ना, मजे का होता है। तो मक्खन की जरूरत नहीं है जब आप बनास्पति डाल रहे हैं। तो अभी तो हमने बंद रखा हुआ है डब्बा, जब हम खोलेंगे तो हम इसमें से निकालेंगे बनास्पति। अच्छा जी, तो ये सब्जी बन रही है, पानी डाल दिया है तनवीर भाई ने। अच्छा तनवीर भाई, 2 से 3 कल का क्या सोचा है, कल क्या करना है? वैसे एडवांस हम सोच लेते हैं, आप दोपहर को खाएंगे तो रात का सोच लेंगे कि क्या बनाना है, तो ऐसे ही बता दें कल क्या बनने जा रहा है, कुछ याद है? जो आप कहें। मैं कहूँ बिरयानी तो भी नहीं बना रहे ना इस वीक, तो बिरयानी का टाइम नहीं है, या लास्ट में बनाएंगे? क्यों नहीं, कल तय वाली बिरयानी बना देते हैं अगर आप कहती हैं। कल क्या दिन है? कल नहीं, फ्राइडे को खाएंगे बिरयानी। चलो फ्राइडे को खाएंगे। फ्राइडे को ना बहुत सारे घरों में चावल बनते हैं, कल बिरयानी के कोफ्ते बना दें। हाँ, ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया। गोश्त की तो हम कह नहीं सकते यार, इतना महंगा है गोश्त, तो चिकन ही कह सकते हैं, और बच्चे खाते हैं चिकन। बात ये है कि अगर चिकन ना बने कोफ्ते और जो बन जाए गोश्त के, तो बच्चे नहीं खाते। ठीक है, ये जरूरी है बच्चों के लिए कोफ्ता ट्राई करें, कोफ्ता बनाए चिकन का। नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं या दूसरे वाले? नहीं, चिकन के सादा कोफ्ते बना रहे हैं, नरगिसी नहीं। नरगिसी कोफ्ते में क्या फर्क है? मैंने कभी बनाया नहीं। के अंदर जो है आपने अंडे बॉयल करने हैं, अंडे बॉयल करके उसका छिलका उतार देना है, ठीक है, और उस अंडे के इर्द गिर्द आपने जो कीमा होता है वो लगाना है। लगाने के बाद आपने उसको फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करके आप उन्हीं कोफ्तों को उसके अंदर आपने रख दिया।
ٹھیک ہے. اچھا میں نے کبھی بنائے نہیں, کبھی ٹرائی نہیں کیا, کیونکہ اتنا بڑا بڑا کوفتہ ہے تو میں اتنا چھوٹا سا تو میرا بوتھا ہے, میں کھاؤں گی کیسے؟ نہیں وہ بڑا پیارا لگتا ہے جب آپ اس کو 4 حصوں میں ایسے کاٹتے ہیں, اندر سے انڈا نظر آ رہا ہوتا ہے, باہر سے کوفتہ, اور بڑا وہ زبردست مزے کا آ رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں, چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہی جو ہے رکھے جا سکتے ہیں. تو میں اتنے کوفتہ بڑا دیکھ کے نا تو میں ڈر جاتی ہوں, تو میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیا. نرگسی کوفتے آج تک گھر میں نہیں بنائے. تو چکن کوفتے جو ہیں یہ بنائے ہیں, لیکن کل آپ سے طریقہ سیکھیں گے کہ لازمی بات ہے ہر چیز جو ہے ہر ایک کا ہاتھ جو ہے چینج ہوتا ہے جی. تو آپ جو بنائیں گے وہ تو وہ بنائیں گے جو ہوٹلز میں ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں, تو ذائقہ بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے, اب ڈال دیا اس میں گرم مسالہ اور چکن پاؤڈر. ٹھیک ہے, چکن پاؤڈر اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے. بعد میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی گریوی جو ہے وہ بلیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بچت ہو جاتی ہے. یہ اینڈ اس پہ چل رہا ہے, آخری دموں پہ چل رہا ہے ہمارا جو ہے, ہماری جو کوکنگ ہے وہ بالکل ختم ہونے والی ہے, اور پروگرام بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو جی بتائیں اس میں کیا کیا ڈالا, کیا کیا. یہ جو ہمارے پاس گرین چلی اور ادرک کٹا ہوا ہے, ساتھ میں دھنیا ہے, یہ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. یہ بڑا مزے کا جو ہے کہ وہ کچھ بچا لیں اینڈ میں, یہ بچ گئی بالکل گارنش کے لیے. تو یہ پھول کیسے بنائے ذرا یہ تو بتاتے. یہ ناظرین کو یہ پھول نظر آ رہے ہیں, ارشد بھائی ذرا یہ پھول دکھا دیں, یہ پھول بوٹے. تو یہ پھول بوٹے کیسے بنائے ہیں یہ تو بتاتے. ہم نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے بنائے ہیں. یہ کھیرے کے ساتھ اور گاجر کے بنائے ہوئے ہیں. تو واہ ہو گئی بھائی, ہم نے تو پوچھ لیا ایسے ہی. تو یہ آپ نے سکھانا ہے کسی دن. ٹھیک ہے, کسی دن نا یہ چیز بھی سکھاتے ہیں. بہت سارے خواتین مجھ سے میں سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے جب دسترخوان پہ مگر سیلیڈ رکھا جائے تو اس طرح سے اگر رکھا جائے یار تو پھر آپ ہی دل کہتا ہے نا کھانے کو. تو یہ جو پھول بوٹے ہیں نا یہ ہم سیکھیں گے بھائی تنویر سے کسی دن, اور پوری کلاس لیں گے ہم ان سے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو سیکھتے ہوئے یہ چیزیں؟ یہ تو اسٹارٹ میں سکھائے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. جیسے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جب ٹیچر بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ پھر دوسروں کو ٹیچ کرتا ہے. تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سیلیڈ کیسے کاٹنا ہے, سبزی کو کیسے کاٹنا ہے, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پہلے میرا خیال ہے پکانا نہیں سکھایا جاتا. نہیں, سب سے پہلے تو اس کو جو مسالوں کے نام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو توجہ دی جاتی ہے کہ مسالے کون کون سے, وہ مسالے لے کر اس کو پتا ہوگا تو لے کے آئے گا, اگر نہیں پتا ہوگا تو وہ مسنگ ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے اس کو اسٹور کی سیٹنگ کروانا, اس کی صفائی کروانا ہم خود بھی کرتے رہے ہیں, ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے کہ وہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی جو ہے کہ وہ قدر کرتا ہے. تو وہ استاد جو ہوتا ہے وہ دل سے اپنے شاگرد کو چیزیں بتاتا ہے. تو جب دل سے چیزیں بتاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ. اچھا یہاں تنویر بھائی نا میرے استاد بنے ہوئے ہیں تو میں روز ان سے نئی باتیں پوچھتی ہوں, سیکھتی بھی ہوں کہ کس طرح بنانا ہے, اور کیا مزے کی سبزی بنی ہے. دل تو چاہ رہا ہے ایسے ہی بندہ کھا لے بغیر جو ہے پراٹھے کے, بغیر نان کے یا بغیر روٹی کے. تو واقعی سبزی تو مزے کی ہے. دکھا دیں ہم سبزی کی جو ہے کہ کڑھائی بھی بنائیں گے. کتنی سبزی کی کڑھائی بنتی ہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ بڑی زبردست بنتی ہے, وہ کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا ہاں جی, وہ بھی کسی دن بنا کے سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویجیٹیبل کڑھائی, سبزی کی کڑھائی کبھی سنا ہے نہیں, گوشت کی کڑھائی کھائی ہے, چکن کی کڑھائی کھائی ہے, لیکن آپ نے سبزی کی کڑھائی نہیں کھائی ہوگی. تو یہ ضروری ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے امیونٹی کی, بات ہو رہی ہے کووڈ-19 کی. تو ایسی ڈائٹ لیں, ایسی خوراک لیں جس میں بات ہو رہی ہے شمع بناسپتی کی. ہائے جو رہ گئی آپ نے کر دی, جو رہ گئی وہ میں نے پوری کر دی. بالکل شمع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل شمع کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور تیار ہو چکا ہے. تو بس ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تنویر بھائی. تو آپ اس میں جو ہے ڈونگے میں رکھیں گے, کہاں رکھیں گے تنویر بھائی؟ ہم اس کو کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خنجر کدھر گیا؟ بیٹا خنجر, اللہ میاں ڈراتے ہیں آپ تنویر بھائی. تو یہ تیار ہو چکا, ابھی کچھ ڈالنا ہے اس میں؟ جی 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 ڈالیں. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر لیمن ایڈ کریں گے. واہ جی واہ, زبردست. میں کہتا ہوں یہ بڑی بہترین سبزی بن جائے گی. منہ میں پانی آ رہا ہے, آپ لوگوں کے بھی آ رہا ہوگا. تو یہ آپ نے سبزی تیار کرنی ہے, ڈسپلے کریں گے, رکھیں گے, اور ٹائم ختم ہونے والا ہے. تنویر بھائی باتیں بہت ہو گئی ہیں, تو اب کام کچھ دکھا دیں ناظرین کو کہ سبزی تیار ہو کے کیسی لگ رہی ہے اور کیسی بنی ہے. وہ تو میں ٹیسٹ کروں گی, پھر بتاؤں گی کل آپ کو. تو میں تو ایسے ہی آلو کھائے تھے کیونکہ اچھا لگ رہا تھا مجھے. صبح صبح اگر لائٹ مل جائے آپ کو فوڈ تو مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے.
वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये फूल बूटे ऊपर रखना है या हमने साथ प्लेट में रखना है? अभी मक्खन नहीं, रह गया, आप रख सकते हैं, तो मक्खन इसके ऊपर रख दें, ये देखें, खुशबू के लिए। ये देखें, ये देखें, ये मक्खन। बाकी काम तो हमारे शमा बनास्पति ने किया है, और ये तो सिर्फ हम खुशबू के लिए ऊपर, ये खुशबू के लिए है। लेकिन मैं कल से कह रही हूँ कि हम बनास्पति भी इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि बनास्पति की खुशबू मक्खन से ज्यादा बेहतर है, तो आप बनास्पति जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन का शुक्रिया, तनवीर भाई आपका शुक्रिया। और इजाज़त चाह रहे हैं हम लोग अपने जो है प्यारे प्यारे नाज़रीन से, अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, मज़े मज़े के खाने बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, और इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाज़त। और तनवीर भाई, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ये मुआशरा आगे जाएगा। इंशाअल्लाह हमारा जो नौजवान है उसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं यकीन से मैं बात करता हूँ मुजफ्फरगढ़ के जवान की, डीजी खां के जवान की, मैं मानता हूँ कि उसमें एक्सेंट का इशू होगा, बात करते हुए वो शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, हम लोग को भी होता है, लेकिन पोटेंशियल आपके सामने है। जब हम सराइकी से उर्दू में आते हैं और जो है, क्योंकि रूटीन वाइज हम लोग नहीं बोल रहे होते, तो कोशिश करनी पड़ती है, बहुत सारे अल्फाज मुझे भी सीखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। कभी गलत हो गया तो कोई बात नहीं यार, सीखने सिखाने की तो उम्र है, तो इससे कोई वो नहीं है, कदर नहीं है, आप सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीखने में कोई हर्ज नहीं है। बात ये है, ये चीजें तो ये तो हमारी कौमी जबान है, चलो जी इससे हम बोल भी लेते हैं, लेकिन पहले ये हुआ करता था। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं पेशावर गई, तो मुझे वहाँ जो है उर्दू बोलने वाले ना मिले। ठीक है, वो जमाना बहुत बहुत पुराना है, आज से कोई 15 साल, मुझे याद है 15 से 18 साल की बात है। तो अब माशाल्लाह जो है आप देखें सोसाइटी बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि ये तो लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती है। ये हम लोग कोई इंग्लैंड में नहीं रह रहे, अमेरिका में नहीं रह रहे, देखिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप कौमी जबान ही सीख लेना तो वो काफी है। लेकिन हम जो लोग बोल रहे होते हैं वो जो है, और लेकिन बात टाइम मैं ये भी बात करूंगी कि इलाकाई जबानें भी बड़ी जो है तरक्की करती हैं, और यूट्यूबर आजकल इलाकाई जबान में बहुत सारे जो है काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है यार। उनकी जो है लोग भी हैं जो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग उसमें आए कि यार जबान का जो है फर्क है, हम कैसे करेंगे। तो ये चीज बड़ी पाई, स्टूडेंट में भी पाई जाती है। जैसे मुजफ्फरगढ़ नहीं, मैं उसका दूसरा पहलू दूं। मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन नहीं करता कि यार पता नहीं मैं जब बोलूंगा तो टीचर क्या फील करेगा। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस का शेकी लेवल है, ये खास तौर पे जो देहात से स्टूडेंट आता है उसमें ये होता है। लेकिन अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड दैट टीचर कि वो उसको पॉलिश करे, वो उसको ऊपर लेके आए, वो उसको और हौसला अफजाई करे। कोई बात नहीं है, अपनी जबान में पूछ सकते हैं। एक रिसेंट एग्जाम्पल अभी रिजल्ट आया फिजियोथेरेपी का, तो उसमें एक मेरी स्टूडेंट थी, उसकी लिटरली अम्मी अब्बू घरों में काम करते हैं, और उस लड़की ने पोजीशन ली है। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन वो बच्ची वो थी जो फर्स्ट डे आई थी ना, तो उससे इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा था। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर। और फ़रोग़ अमन, रवादारी, कौमी ज़िम्मेदारी, कोविड-19 के हालात में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का जी बिल्कुल ये मैसेज है। और इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं जनाब कुर्बान फातिमा हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सेहत का हाल बताएं, क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुई है माशाल्लाह, तो कैसी हैं आप? जी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं ठीक होकर आपके सामने हूँ। ये अल्लाह का और लोगों की दुआओं का। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सदर हैं जी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इमरान रशीद सुलेरी एडवोकेट साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी सुलेरी साहब, आपसे ही बात का आगाज करते हैं और बात करते हैं नफरत अंगेज जो है गुफ्तगू क्या होती है और इसके जो असरात हैं वो माशरे पर क्या होंगे, और आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है, यानी कि नफरत अंगेज गुफ्तगू को कैसे रोका जा सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो सोसाइटी है ये अफराद के मजमूए का नाम है। बिल्कुल। एक फर्द जो है वो मुआशरा कभी नहीं बना सकता। तब मुआशरे में बहुत सारे अफराद मौजूद होते हैं
तो हर इंसान का रवैया एक इंसान के रवैये से मुख्तलिफ होता है। और आपने देखा होगा रूटीन में घरों में भी किसी का रवैया सख्त होता है, कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। बिल्कुल। और हमारी जो ज़बान से अल्फाज निकलते हैं वो दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसकी रूह पे असर अंदाज होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि अगर आप मुझे अपनी ज़ुबान की गारंटी दें तो मैं आपको जन्नत की गारंटी दूँ, क्योंकि जो भी लफ्ज़ ज़बान से मदा करेंगे उसका इम्पेक्ट दूसरे आदमी पे आएगा। अगर मैं गुफ्तगू में कोई ऐसा अल्फाज बोलता हूँ जिससे किसी बंदे की मजहबी या उसकी माशरती या सकाफती हवाले से उसकी दिल आज़ारी होती है, तो उससे सोसाइटी में नफरत अमेज़ रवैये जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपनी सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए शौर की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उसके लिए दोस्तों की पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट करें। बिल्कुल। उनको बताएं कि अपने रवैयों में जब आप बेहतरी रखेंगे, जब आप हफ्ते निछावर करेंगे, आम रूटीन में आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई रेडी वाला है, कोई वैगन वाला है, कोई भी है, खाने वाले हैं, आप जाके जब उनके साथ मोहब्बत के साथ बोलेंगे, आपका रवैया अच्छा होगा। अगर वो आपके साथ आगे से बदतमीज़ करता है, नफरत अमेज़ रवैया रखेगा, तो आप उसे पॉजिटिवली अगर आंसर करेंगे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा उस इंसान के दिल में भी ज़रूर एहसास होगा। मेरी शर्म आ जाएगी, कहा जा सकता है। मैं तो नहीं कहता शर्म आएगी, उसे एहसास जरूर होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। बात करते हैं रुबान फातिमा आपसे, और मीडिया की समाजी जो है जिम्मेदारी क्या है, आप क्या समझती हैं, और मीडिया समाजी जिम्मेदारियों के तौर पर नफरत अंगेज गुफ्तगू, माशरती इख्तलाफात, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी में अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता है, और कोविड-19 के तनाजुर में यकीनन आप हमें बताएंगे कि कैसे मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, और रोही का भी ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अक्सर वो भी हमें याद करता रहता है और हम यहाँ आके बैठते हैं। मैं आपके सवाल का आशय यही जवाब दूंगी कि मीडिया के हवाले से हमें अवेयरनेस जो मिलती है वो मीडिया ही हमें देता है। मीडिया अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो लोग, क्योंकि उसके हम लोग मीडिया पर बहुत यकीन रखते हैं। अब कोरोना के हवाले से ही देख लें, थोड़ा सा ये बात करूंगी कि कोरोना को देख लें कि कोरोना के हवाले से जब तक मीडिया ना बताता तो हमें क्या पता था कोरोना क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और हमने क्या करना है। ये सारा मीडिया की वजह से ही हुआ, और कोरोना जो हमें बताया गया, जो जो तदाबीर बताई गई वो मीडिया ने ही बताई। मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार होता है। मीडिया को चाहिए कि सच बोले, क्योंकि लोग मीडिया को देखते हैं, और घर बैठकर कोरोना के हवाले से लोगों ने बहुत मीडिया पर जो गुफ्तगू होती रही उस पर वो यकीन करते रहे। जो कुछ भी होता रहा लोगों ने मीडिया पर यकीन किया। तो मैं मीडिया से यही कहूंगी कि जो कहें वो सच कहें, क्योंकि लोगों को आप पर यकीन है और बहुत एतमाद है, और लोगों ने आपकी एहतियाती तदाबीर पर अमल भी किया, जिससे आज आप देख लें कि कोरोना के हवाले से बहुत से केसेस कम हो चुके हैं। और मीडिया को चाहिए कि कम से कम देखें, प्रिंट मीडिया हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये मतलब है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जो बताता है ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूंगी कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करने के लिए जरूर दिया गया है, इसमें आप इसको सही इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे हम घर बैठकर जो भी उसको लिखेंगे, अवेयरनेस जो भी लोगों को देंगे, लोगों ने उस पर अमल करना है। आप उसको सोशल मीडिया को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और उसमें देखें कि आपने क्या इस्तेमाल करना है और क्या लिखना है। अगर जो आप लिखेंगे उसको सही लिखें। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगी कि मैं कोरोना मुझे खुद हो गया था, और कोरोना के साथ मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी, हम 4 फर्द थे घर के बड़े जिनको हमें कोरोना हुआ तो हम जाहिर है एहतियाती तदाबीर पर थोड़ा सा मैं अमल करती तो शायद ये ना होता।
थोड़े से हमारी तरह से भी कोताही थी, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी बनी साउथ पंजाब खवातीन में, उसमें लोगों का मिलना मिलाना हुआ, लोगों की मोहब्बत थी, उसमें मुझे हो गया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया कोरोना की हालत में बैठकर यूज किया। मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ कि उसमें मैंने यूज किया, तो मैंने अपने मतलब एक उसमें चैनल में भी यही गुफ्तगू कोरोना के हवाले से करती रही, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अगर आप सोशल मीडिया को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही जवाब मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। अच्छा, खवातीन का माशरती अमन में क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जी, मैं समझती हूँ कि खवातीन का एक बहुत अहम किरदार है, हमारे माशरे में एक बहुत अहम किरदार है। खवातीन सबसे पहले तो एक हमारे मतलब है कि औरतों, हमारे खवातीन में माँ की गोद, हमारी कोख से बच्चा जो जन्म लेता है, पहली दरसगाह खवातीन की गोद है, जिसमें उस बच्चे की आगे तरबियत करना वो भी औरत का काम है, जिसमें औरत को आप देखें कि खवातीन को हमें अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रूप में दिया है, दर्जा दिया है। उसमें औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है, बहन भी है। औरत के कितने मतलब है नाम हैं। बिल्कुल, औरत बहुत माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है। औरत एक घर को जन्नत बना देती है और औरत की वजह से ही घर चलता है। बिल्कुल, और औरत ही घर को बनाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल आप देखें कि औरत को माशरे ने बहुत इज्जत दी हुई है। मैं समझती हूँ कि पहले जो हम लोग सुनते थे कि औरत को जो बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था। आज कल जो मुआशरा है हमारा, खासतौर हमारा मुस्लिम मुल्क, उसमें औरत को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है और औरत को बहुत मुआशरे में अहम किरदार अदा करने के लिए उसको आप ये देखें कि औरत मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया कि रिश्ते हैं, तो इसी तरह औरत के मुख्तलिफ काम भी हैं। आप देखें, औरत डीसी है, औरत कमिश्नर है, औरत डॉक्टर है, औरत सियासत में है, समाजी है, सोशल है। कुछ लोग समाजी होते हैं, सियासी होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो बैक पे काम कर रहे होते हैं। औरत अपनी अमन में भी अहम किरदार अदा करती है। और तमाम खवातीन है, या लाजिम बात है, ये माशरे में अमन कायम करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि एक अच्छी माँ जो है वो अच्छी तरबियत करती है और उसका तरबियत का रिजल्ट यही निकलता है कि जो बच्चा है वो माशरे में जो इंतशार नहीं फैलाता, बल्कि अमन के क़याम में अमन के, क्योंकि वो बच्चा माँ की जो माँ तरबियत देगी बच्चा उसी से ही सीखेगा, क्योंकि सारा दिन माँ घर को संभालती है, वो औरत ही है ना, माँ औरत है और औरत तरबियत बच्चे को देती है और मर्द तो सारा दिन बाहर होता है। असल तरबियत तो है माँ की, और जो माँ ने तरबियत देनी है वही बच्चे ने जाके आगे अपने आप को सामने करके दिखाना है। तो लोगों ने यही कहना है कि जी ये माँ की तरबियत है। औरत ही बहुत माशरे में रवादारी से रहे, अपना मतलब इस्लाम के दायरे में रहे। और आप ये देखें कि अगर मेरी बेटी है या किसी की बेटी है, हम लोग बेटियां आगे ब्याह देते हैं। हमारी बेटी अगर वो मेरी तरबियत अच्छी होगी तो मेरी बेटी वहां जाके दूसरे घर को बहू बन गई ना, वो दूसरे घर को भी जन्नत बना देगी। तरबियत के सर पे ही होता है। ठीक है। अच्छा, और कुर्बान फातिमा, आज के दिन क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि कोरोना की जब बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे आवाम को, देखने वालों को क्या एहतियात करनी है? कुछ इस पर भी रोशनी डालें कि लोगों को जो मौजूदा सूरत हाल है, आवाम को क्या बताने की जरूरत है? कुछ जी, मैं बिल्कुल एक मैसेज जरूर दूंगी, क्योंकि मैं खुद इसी मसले में से अभी निकली हूँ, कोरोना से गुजरी हूँ। मैं खुद क्या, मेरे बच्चे भी, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह, बेटी, बहू, सब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने मुझे बड़ा फोन करके कहा कि आप किधर हैं, कहाँ हैं, अलहदा हैं, बच्चे आपके कैसे हैं, ये हैं। मैंने घर में ही रही और घर में रहकर मेरे आता के 2 बेटे छोटे हैं, एक 5 में है, एक 9th में है, और मेरा छोटा सा माशाल्लाह पोता है 3 साल का। अब मुझे बड़ी टेंशन थी उन बच्चों की, खास तौर कि हम में तो जो हो गया, लेकिन उन बच्चों को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि माँ के लिए बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं अपने से बढ़कर। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरह हमने मतलब एहतियात की है,
अगर शुरू में तो सॉरी मैं अगर एहतियात करती तो शायद मुझे कोरोना ना होता, लेकिन हर शख्स को कहने में ये है, सुनने में है कि हर शख्स को एक दफा जरूर होगा अगर आप एहतियात करेंगे, क्योंकि आपको मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, आप उन पे अमल करें, डॉक्टर्स जो कहें आप उन पे अमल करें। और मैंने घर में जो भी मुझे कोरोना था, मेरे बच्चों को जो भी हमने उस पर मतलब अमल किया, हमने एक दूसरे के साथ नहीं मिले जुले रहे, एक ही घर में रहे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिपोर्टें आई 14 दिन के बाद तो वो नेगेटिव थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह ताला का खास शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और इसी तरह पूरी दुनिया पर करम करे और हमें इस वबा से निजात दिलाए। इमरान साहब आपसे बात करते हैं और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर जो है, जो माशरती रवैया है, इसकी जरूर बात करते हैं। क्या माशरती रवैया नजर आया है आपको? माशरती रवैया तो पहले शायद नफरत के ज़माने में डिस्कस हुआ है, वो माशरा जो है उसमें रवैया यही है हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी कोरोना जो है उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही है, पूरी दुनिया को अवेयरनेस दी गई है, उस पर अगर हमें सख्ती से अमल करना चाहिए। जो भी उसके SOPs बने हैं, उसके बाद जो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, हमें अपने माशरे में जो हमारी फिनेंशियल सूरत हाल है, क्योंकि हम वो मुल्क नहीं है कि जो हम इन हालात में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो मेहनत मजदूरी पे बिलीव रखती है, किसान है। तो जो स्मार्ट डाउन हुकूमत ने कहा है, हमें उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। जो भी SOPs बने हैं, खुसूसन ताजरों के लिए टाइम की पाबंदी करनी चाहिए और हमें अपने घरों में जाते हुए खुसूसन मास्क लगाना चाहिए, बाजारों में मास्क लगाना। ये तो है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम कर क्या रही है? आपको दिख क्या रहा है? क्या वाकई SOPs पर अमल कर रही है या नहीं कर रही? जब आप बाहर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो आपको लगता क्या है? साइलिन आते हैं वहाँ, तो क्या सिचुएशन है? लोग अमल करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, शुरू में तो बशमूल मेरे और शायद आपके भी, हमारे अंदर एक यही बात थी कि शायद कोरोना है भी या नहीं। जो कि अब भी टीवी पे भी डिस्कस नहीं, अब तो नहीं है। टीवी पे डिस्कस हुआ, कभी चाइना पे इल्जाम आया, कभी अमेरिका पे आया कि ये एक वायरस है जो सेल्फ उन्होंने किया है। तो अब हम अपने गिरदानुमा में देखें, शायद ही कोई दोस्त ऐसा हो कि जिसका जानने वाला या रिश्तेदार इस मर्ज में मुब्तला ना हुआ। तो उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। हमारे कोच में जो है साइलिंग जो आते हैं, हमने गेट पे सैनिटाइजर गेट जो है नस्ब करवा रखे हैं और वहाँ पर हमने सैनिटाइजर बोतल्स रखी हुई हैं, वो आते हैं, उनके हैंड हम वॉश करते हैं और हर बंदा मास्क लगा के आता है। और कोर्ट में भी जो SOPs हमें हाई कोर्ट की तरफ से बनी हुई हैं उस पर हम अमल करते हैं। हमारे बार रूम्स को हमने महदूद कर दिया, लाइब्रेरीज को हमने महदूद कर दिया और जो हमारे जूनियर्स हैं हम उनको भी कोर्ट में ज़्यादा अपेयर नहीं होते। जिस वकील की जरूरत है वो आता है और जो खुसूसन मुल्ज़मान वगैरह हैं उनको भी कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया है। यानी एहतियात कर रहे हैं। वो मजमे जो लोग नजर आते थे पहले, वो कचहरियों कोर्ट कचहरी में नजर नहीं आते। इससे मजीद बात करते हैं। कुर्बान फातिमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लाई और अल्लाह ताला आपके मुल्क में बरकत डाले, आपको सेहत अता करे। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और फरोग़ अमन रवादारी कौमी जिम्मेदारी है। कोविड-19 के हालात में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का जी बिल्कुल ये मैसेज है। और इस सिलसिले में हमारे साथ एक और गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यास्मीन खाकवानी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की डिवीजनल सदर है। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल। और यास्मीन आपसे ही बात करते हैं और माशरती अमन का जो क़याम है उसमें समाजी जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि अमन सबसे पहले तो आपके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो समाजी इदारे, मिसाल के तौर पर NGOs हो गए, उनका बड़ा अहम किरदार है। सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है और हमारी रियासत का बड़ा अहम किरदार है और उसमें हमारे नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। हमारे इंस्टीट्यूट का बड़ा अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूट चाहे वो स्कूल कॉलेज के लेवल पर हो, चाहे वो कोई इदारे के लेवल पर हो, चाहे वो मीडिया का इदारा हो, चाहे वो NGO सेक्टर हो, चाहे कोई, क्योंकि
इसके बगैर जो है ना हम अमन के फरोग नहीं दे सकते। बिल्कुल। अमन तब भी होगा हम जब बर्दाश्त करेंगे, दरगुजर करेंगे, फिर हम एक दूसरे की बात भी सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात कर भी सकते हैं, एक दूसरे की बात मनवा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना अमन के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर ये चीजें हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क हो, तहसील हो, कोई भी कस्बा हो, वहाँ पर इंतशार ही इंतशार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे माँ की गोद एक तरबियत गाह है बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही अमन जो है ना आपकी गोद से तरबियत गाह है, उस इदारे की तरबियत गाह है जो जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं। और हम एनजीओ सेक्टर का मैसेज ही यही है कि अगर आप बर्दाश्त से, रवादारी से और दरगुजर से काम लेंगे तो मेरा ख्याल में अमन का फरोग होगा। बहुत ज़बरदस्त। इमरान साहब, आपसे जानते हैं रवैया क्या है और रवैयों की तश्कील जो है कि हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आप क्या समझते हैं? रवैये के हवाले से कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हमारी गुफ्तगू है, हमारा अपने माँ बाप से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, असातिज़ा से मिलना, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, उसका हेड हूँ, तो मेरे जो अपने सब ऑर्डिनेटर के साथ रवैया होगा, बिल्कुल, जो मैं उन्हें कन्वे करूँगा, ये मेरा रवैया। तो सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए रवैयों के अहम किरदार है। हमें चाहिए कि हमारे रवैये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। बिल्कुल। मियाँ का मुस्लिम भी हमें जो तरबियत मिली इस्लाम की तरफ से, हमें जो बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रवैये से और मोहब्बत से अरब जैसे शहर मुल्क में इस्लाम की तबलीग की, और उनके साथ जो सोसाइटी में जुल्म और जबर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेस किया अपने रवैये से। और फिर एक दिन वो आया कि पूरे अरब में इस्लाम का डंका बजा। ये सिर्फ रवैये का असर था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया भी आगे से वैसा होता तो शायद कोई शख्स उनके नज़दीक ना था। तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो रहनुमाई की हामिल है। तो हमें उनको उनके रवैये के चैप्टर को पढ़ कर देखना चाहिए कि जो सोसाइटी में उनका रवैया था, तो हमें भी अपने माँ बाप के साथ पॉजिटिव बिहेव रखना चाहिए, अच्छा रवैया रखना चाहिए। बहन भाइयों में, अगर आपके साथ कोई बहन भाइयों में कोई भाई ज्यादती कर देता है, आप उसको बर्दाश्त करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप दूसरे दोस्त को खुद एहसास हो जाता है। तो रवैयों से सोसाइटियाँ जो हमेशा परवान चढ़ती हैं, जिन सोसाइटियों ने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया और साथ मेहनत की है, तो आपके सामने मिसाल है कि आज वही मुल्क जो है दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं और इस दुनिया को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है यास्मीन साहब। आपसे जानते हैं कि नफरत अंगेज गुफ्तगू की रोकथाम के लिए तलीमी इदारों का किरदार और कोरोना जैसी वबा के मुतालिक आगाही में नौजवानों का जो किरदार है, क्या होना चाहिए, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? मैं ये समझती हूँ कि जैसे क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से है एक वबा जो पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया, और मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क में या जहाँ हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, अगर आप बावजू रहें तो कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि नौजवानों की बात, जो इंस्टीट्यूट, मैंने पहले भी आपको यही बात की कि जो इंस्टीट्यूट हैं वो माँ की गोद है, और ख़ास तौर पर हमारे जो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ये जितने भी इदारों में नौजवान काम कर रहे हैं, ये आगाही का एक मैसेज दे सकते हैं और ये बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आज जिस तरह इस खौफ हिरास के उसमें जो हम कोरोना के खौफ हिरास से हैं, अगर हम अपने नौजवानों में इनिशिएटिव लें कि अपने नौजवानों को आगाही देकर, वैसे तो मीडिया बहुत आगाही दे रहा है, लेकिन इदारों तक पहुंचने के लिए हम आगाही दें लोगों को। अगर वो अपने क्लास फेलोज को या अपने कोलीग्स को कहीं भी काम कर रहे हैं, एक नौजवान जिस तरह हिम्मत करके कोरोना से लड़ भी सकता है और आगाही भी वो उतनी अच्छी दे सकता है। मैं समझती हूँ कि नौजवानों का किरदार होना चाहिए, माशरे का वो हिस्सा जो नौजवानों के बगैर नामुकम्मल है, और कोरोना जैसी वबा के लिए हम सब
दुआ गो भी हैं और एहतियाती तदबीर, अब आपको पता है सैनिटाइजर आ गए और ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उनका हम सामना फेस करते हैं और अल्लाह ही हमें जो है ना हिम्मत देता और करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों के लिए बात करूंगी कि कुछ मेरे अभी बहुत सारी 2-3 यूनियन काउंसिलों में मैं मीडिया की तवज्जो से ये बात करना चाहती हूँ कि 2-3 यूनियन काउंसिलों में ऐसे जो अर्बन रूरल की यूनियन काउंसिल है वहाँ पर नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हो गया और बिल्कुल ही जो है ना वो कोरोना से डर गया। आप यकीन करें कि हमारी टीम ने वहाँ जाकर उनको अवेयरनेस दी है। आज वही नौजवान बच्चा जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने इलाकों में अवेयरनेस भी दे रहे हैं कोरोना के। ठीक है इमरान सर, आपसे जानते हैं कि माशरती हकूक और माशरती इंसाफ में वकला का क्या किरदार होना चाहिए। आप वकला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए माशरा जो है जिस तरह पहले बात हुई कि अशखास के मजमूए का नाम है, माशरे में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शख्सी आज़ादी है कि आपको एक शख्सी आज़ादी हो। शख्सी आज़ादी में हर हवाले से जैसे मीडिया पे पाबंदी है, ये भी शख्सी आज़ादी के ज़ुम्मे में आती है कि हर इंसान को शख्सी आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा सोसाइटी को बैलेंस करने की, बिल्कुल इंसाफ को कायम करना जरूरी है। ये हमारी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उसने सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए किस हद तक इंसाफ को जो है कायम कर रखा है और जो इदारे हैं वो इंसाफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल। अब हमारी अदालतें हैं वो अपना वर्क कर रही हैं, इसमें वकला का एक मेन किरदार है। हम स्टेक होल्डर हैं क्योंकि जो भी बंदा है, जो चाहे वो डिफेंस है या कंप्लेनेंट है, वो थ्रू कौंसल जब पेश होता है तो हम उसके हकूक़ के लिए भरपूर जंग लड़ते हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसके हकूक़ जो है वो दिलवाए जाए। अब उसके आगे जो हमारी सोसाइटी में हर्डल्स हैं, कानून में जो पेचीदगियाँ हैं, उसकी वजह से इंसाफ तो मिलता है मगर उसमें देर काफ़ी। इसके लिए मैं कन्वे करूँगा अपनी असम्बलीज़ को, इस फोरम से पंजाब असम्बली है और अपने कौमी असम्बलीज़ हैं, कि उनको ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिससे आम पब्लिक को फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके। बिल्कुल। उनके रास्ते में जो रुकावट हैं, अब सिस्टम चेंज हो गया है कि आज भी हमारे यहाँ वही कवानीन राइज हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले थे। देखिए पहले हमारा कम्युनिटी सिस्टम ये नहीं था, लेकिन टीवी आया, कम्युनिटी जो है आसान हुई, उसके बाद मोबाइल आए, अब सोशल मीडिया आया है। वक्त के साथ साथ सोसाइटी में बेहतरी आ रही है कि आपकी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप कोई बात करते हैं, अभी जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, तो वो विद इन सेकेंड जो है पूरी दुनिया में पहुँच जाएगी। पहले हमारे पास ये सहूलियात नहीं थी, तो हमें इन सहूलियात को, मौजूदा सिस्टम को देख के और जो हमारा कानून यहाँ पर राइज है, इन सब को सामने रखकर जो नए कवानीन में तरमीम करनी चाहिए और जो नए कवानीन हम बनाएं वो ऐसे बनाने चाहिए कि हमारी सोसाइटी में लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ जो है। ठीक है। अच्छा जी, आपसे रुखसाना बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का पैगाम है कोविड-19 की जो है मैं कहती हूँ वबा में या हालात में कि फ़रोग़ अमन और रवादारी जो है हमारी कौमी जिम्मेदारी है, तो इसके हवाले से क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या मैसेज है? बस आज के दिन ये मैसेज जाएगा कि हम जो कोरोना जैसी वबा का जो है ना यहाँ शामिल है, तो हमें एक तो एहतियाती तदबीर, जिस तरह मास्क लगाया हुआ है, हाथ भी धोने हैं 20 सेकंड, और सबसे बड़ी बात बावजू रहें। और दूसरी बात ये कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और बर्दाश्त रखें। और आज का मैसेज ये है कि जब हम सब मिलकर इकट्ठे अमन और रवादारी के साथ रहेंगे तो मेरा ख्याल में हम हर मुश्किल में साबित रहेंगे। बिल्कुल साबित कदम रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात की है, और ये बात भी है कि एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है खुदा न खास्ता घर में, तो रिश्तेदारों में, तो उसको छूत मत समझे। बात ये है कि हम लोग उसको छूत समझते हैं और डर लगता है कि कुछ मुझे ना हो जाए, तो यार खुदा न खास्ता वो भी आपका प्यारा था, किस वजह से अफेक्टेड हो गया, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सही कह रही हूँ इमरान साहब, ये चीज़ बहुत माशरे में पाई जाती है, कैसे लोगों को समझा जाता है कि अछूती चीज़ हो गई है, इनको इनसे दूर रहा जाए। तो कैसे ख्याल रखा जाए अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना से अफेक्टेड हो जाता है, आपके कोलीग हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं या घर में, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, अल्लाह न करे पहले तो इस मुसीबत में कोई भी बंदा मुब्तला हो, अगर खुदा न खास्ता के मुब्तला हो भी जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीइंग अ इंसान, सबसे पहले तो इंसानियत है ना हमारे अंदर, बीइंग अ इंसान उसका हर हवाले से ख्याल रखें, उसका जो भी पॉसिबल है उसकी ट्रीटमेंट वो कोशिश करें, उसको आइसोलेट करें। आइसोलेट होने के बाद वो बंदे के भी दिल में आता है कि शायद मैं अछूत बन गया हूँ, नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ का इलाज भेजा है, हम उसको आइसोलेशन में रखें, साथ ही साथ हम उसके साथ थोड़ा सा टच रहें सोशली, उसके वक्त पे मेडिसिन जो हो गई, उसकी फूड हो गई, फूड सप्लीमेंट हम उसे अच्छे से अच्छा दें, उसका ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि दुनिया में जितनी तेज़ी से ये मर्ज बढ़ा है तो उतनी ही तेज़ी से लोग सेहतयाब भी हुए, डेथ भी लोगों की हुई हैं। तो अगर हम अपनी हिम्मत से, हौसले से, और दुनिया में कोई भी काम हो, अगर हमारी विल पावर मजबूत है और हमारा अल्लाह पे बिलीव है, तो मेरा यकीन है कि हम उस मर्ज से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी दोस्त को हो जाता है तो हमें कहीं भी उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। आज का मैसेज भी शायद इस फोरम से देना है, तो मैं दो बातें करूँगा कि हमारे यहाँ स्लोगन है कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। मैं इसके खिलाफ हूँ, लड़ा नहीं जाता, ये आफत अल्लाह की तरफ से है। हमें इन हालात में अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से रजू करना चाहिए और अपने आप को हमें रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं आज जो हमारा टॉपिक था माशरती रवैये, नफरत अंगेज रवैये, माशरती तशकील, इस हवाले से कहूँगा, रवादारी के हवाले से, कि अगर हम एक ही बात पर अमल करें जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि खैरुन्नास में यनफिरुन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। अगर मैं अपना रवैया बेहतर रखूँगा, इसमें हर चीज़ आ जाती है, मैं दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी में बेहतरी आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रशीद सुलहरी एडवोकेट साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा रहे। हमारे साथ यास्मीन खाफवानी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत मुश्किल से ऊपर आई हैं, मैं ये भी बता दूं, उनके पाँव में मोच आई हुई है, लेकिन फिर भी आप आई तो आपकी मोहब्बत में आई हूँ, जिनने बुलाया उनकी मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पे प्रोग्राम था, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम लोग जैसे इदारे अवेयरनेस नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा पहुंच चुकी है। भागते 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 जी मैं आ गई हूँ। तो भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मजे में हैं? मुझसे ना पूछा करे कैसे हैं आप? गला खराब है, आज कल तबीयत बहुत ही खराब है, अपसेट है, लेकिन काम तो फिर काम ही होता है, जो करना होता है। हम लोगों ने कितने छुट्टी कहाँ मिलती है हमें, तो ये वाला हाल है जी। तो अब आपने बोलना है और मैंने सुनना है। बन क्या रहा है, क्या क्या? आज हम बना रहे हैं जी मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, तो मिक्स वेजिटेबल के लिए हमने सब्जियां हाफ बॉयल करके रख दी हैं, ये नजर आ रही हैं जी। और मसाले जो हैं रंग बिरंगी वो हमारे पास ये हैं। इसमें हम आज डालेंगे नमक, ठीक है, जीरा, क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है, हल्दी है और क्रश चिली है। ठीक है जी। मैं सुकून से बताऊं? आप बताएं सुकून से। रेड चिली, हल्दी, काली मिर्च, सॉरी, जीरा, नमक और ये है चिकन पाउडर और गरम मसाला। जी जी, ठीक है। अब और इसके बाद सब्जी क्या क्या दरकार है ये बताएं। ये आलू, 4 सब्जियां हैं। आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और कुछ रह गए तो वो बताएं। नहीं, बस 4 चीजें हैं। इन 4 को क्यूब्स में काटना है। चीजों को हाफ बॉयल करके रखना है, लेकिन कैप्सिकम को नहीं करना, शिमला को बॉयल नहीं करना। ठीक है। ये जो फुल बूटे बनाए हैं ना, ये भी बता देते आप। ये तो हमें बताया नहीं, खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए रखी हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो है दही इसमें डालेंगे, क्रीम डालेंगे, टमाटर हमारे पास क्यूब कट कटे पड़े हैं, ये प्याज है और अदरक लहसुन है। ठीक। और मक्खन भी है हमारे पास, ये जो हम सबसे एंड पे डालेंगे। ये टमाटर, ये दही, और मैं साथ साथ खा रही, बड़ी एनर्जी लगती है जब मॉर्निंग शो बंदा कर रहा होता है। चूल्हे से बच के खाना है।
اور یہ مکھن بھی اپنے پاس رکھیں. کل بھی دوپٹہ چولہے کے اوپر گھوم رہا تھا. تو یہ ہم اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ بولیں میں بہت بول رہی ہوں, تھک گئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ پیاز ہم اس کے اندر تھوڑا براؤن کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. سوتے کرنا ہے. ہاں جی, یہ لفظ سوتے جو ہوتا ہے وہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, یہ ہم تھوڑا زیادہ کریں گے, گولڈن براؤن اس کو تھوڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم جناب اس میں ڈالیں گے یہ ادرک لہسن جو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, اس کا ایڈ ہونا بہت ضروری ہے. آلو بھی اچھے لگ رہے ہیں. جب آپ خالی پیٹ ہوں, میں 2 بریڈ کھا کے آئی تھی, سلائس کھا آپ یقین مانے ایک طرف چکن ہانڈی رکھ لیں, ایک طرف یہ مکس ویجیٹیبل رکھ لیں, آپ کھائیں گی یقین مانے کہیں گی واقعی کوئی چیز ہے نا. واقعی تو سبزی ہی ہے آج. تو آج 2 چیزیں بن رہی ہیں کیا؟ ایک ہی بنے گی آج. بچھڑ گئے وہ ہم سے جو ہمارے ساتھ تھے, آج ہم اکیلے ہی رہ گئے. تو شمع کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے, اس کا ساتھ اور ہمارا ساتھ اکٹھے ہے جناب, بالکل چل رہا ہے. وٹامن اے ہے, ڈی ہے اور ای ہے, اس آئل میں پایا جاتا ہے. آپ استعمال کریں گے, مزے کا یہ آئل ہے. اور یقیناً اس کا جو بناسپتی ہے اس سے آپ پراٹھے بنائیں گے. میں صبح سویرے روز پراٹھے بنا کے آتی ہوں شمع بناسپتی سے. جی بالکل, شمع سے نہیں, شمع بناسپتی سے. تو پھر ہم نے یعنی آپ نے ڈالا ٹماٹر. اچھا پہلے جو لہسن ڈالا تھا, لہسن نہیں ہم نے پیاز ڈالا تھا, اس کو براؤن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ اندازن کتنا ڈالا؟ فائن چاپ چمچ ڈال. جی ٹھیک ہے, ڈال دیا. پھر اس کو ہم نے ہلکا سا براؤن کیا. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دیے جو کیوبس کٹ میں ہمارے پاس پڑے تھے. ٹماٹر ڈال دیا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے وہی کرنا ہے جو کرنا چاہیے, ہر کوئی کرتا ہے, یعنی کہ مرچیاں ڈالتے ہیں, یہ ساری مرچیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایسے. واہ جی واہ, زبردست. سارے مسالہ چکن پاؤڈر ہم بعد میں ڈالیں گے. سارے مسالہ جات. گرم مسالہ پہلے نہیں ڈالنا, نہیں تو یہ کالا کر دیتا ہے سارے کو. ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گرم مسالہ جو ہے اگر آپ پہلے ڈال دیتے ہیں تو یہ کھانے کا جو رنگ ہے نا اس کو کالا کر دیتا ہے. اور بلیک پیپر جو ہوتا ہے کرش, یہ بھی آپ اینڈ میں ڈال سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ, کڑھائی پہ, ہانڈی پہ, اور کسی بھی چیز پہ ڈال سکتے ہیں. یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو ہاں جی اس کو آپ پہلے اگر ڈال دے تو ٹھیک ہے, نہیں ڈالنا اینڈ پہ ڈالیں, اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری جو ہے اب دیکھیں, تو آپ کے یہاں آلو ڈالنے تک نا تقریباً میں آلو کھا سکتے ہیں سارے. نہیں, میں اس سے پہلے ڈال دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ میری سبزی ساری ختم ہو جائے. ساری عائشہ کے پیٹ میں جائے تو اس سے پہلے جب تنویر بھائی نے ڈال دی ہے سبزی, تو مکس سبزی جو بوائل ہاف کی ہوئی تھی, آلو ہاف بوائل تھے جو میں کھا رہی تھی. تو کچا آلو نہیں کھایا جاتا میرے بھائی, جس میں بتا دوں آپ کو, یہ بوائل آلو تھا, ہاف بوائل رکھے ہوئے تھے. تو اس میں گاجر ڈالا, مٹر جو ہے بوائل کیے ہوئے ڈالے, اور اس میں جو ہے کیپسیکم, وہ بوائل نہیں ہونا چاہیے, کچا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی منفرد ہوتا ہے, بڑا مزیدار ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے جب ہم کھاتے ہیں اس کو. کیپسیکم اور آلو کسی بھی چیز میں ہم ڈال کر کھائیں, بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چاہے آپ چکن میں بھی ڈال دیں, چکن میں بھی ڈال دیں. ہیں کیپسیکم کو تو چکن میں بھی ڈال دیں, بہت ہی وہ. دکھاؤ ناظرین کو کتنا پیارا جو ہے کلر آ رہا ہے, کلرفل سبزیاں جو ہے پک رہی ہیں, لیکن میں نہیں پکا رہی, تنویر بھائی بنا رہے ہیں. آپ بھی باجی ساتھ بنا رہی ہیں. گوشت تنویر بھائی تو آنچ کم کر لیں. نہیں چلنے دیں. اچھا دہی ڈالیے تو پھر دہی ڈال دیا ہم نے, اس میں دہی ڈال دی ہے. تھوڑا چلا کے رکھیں, ذرا تھوڑا ہلا کے رکھیں, یہ کہیں نا, چلا کے رکھیں اور تھوڑا ہلانا ہے آپ نے. چلتا رہے نا کام ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, باتوں کے ساتھ ساتھ پکوائی بھی چلتی رہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاؤں گی تنویر بھائی. ڈیلی جو ہے باتیں تو بہت کر لیتے ہیں ہم لوگ, تو ساتھ ساتھ کچھ کھانا بنانا اور کچھ چینج. ویسے میں مجھے اتنی نکمی نہیں ہوں, آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عائشہ بالکل نکمی ہے, کچھ بنانا نہیں آتا. میں کھانا بنا لیتی ہوں, میں بریانی بھی بنا لیتی ہوں, آپ والا طریقہ کار میں نے جو ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن کچھ نئے. کسی دن وہ بنائیں گے طے والی بریانی جو آپ نے کی تھی, ویجیٹیبل میں بنانی ہے تو ایسی ویجی ہم کاٹیں گے, کلرفل. اور اگر آپ کہتی ہیں کہ چکن میں, تو چکن میں بن جائے گی, بڑی بہترین ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ڈالنا؟ جی ابھی یہ پہلے تھوڑا اس کو دہی کو اس کے اندر رچنے دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے. زبردست. جب تک آپ ایک چیز ڈالتے ہیں, کڑھائی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں,
ایک چیز ہم نے ڈالی، اس کے بعد جو ہے کہ جب تک وہ آئل نہیں چھوڑتی اس تک آپ نے کوئی چیز دوسری نہیں ڈالنی. اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں بنتا، وہ مزہ نہیں آتا جو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دہی ڈالی ہے، دہی جو ہے اس کا پانی خشک ہونے دیں، آئل کو جو نتھار ہے اس کو باہر نکلنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. ارے اللہ، میں بہت ساری باتیں سیکھ بھی رہی ہوں اور بہت سارے اردو کے لفظ جو ہے نا کبھی کبھی میرے منہ سے نکل آتے ہیں. نئے نئے لفظ بڑی بات چاہیے، ایجاد ہونے چاہیے. ایجاد ہونے چاہیے، ایجاد ہوں گے تو کام چلتا رہے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھ لیں، یہ مزے مزے کی سبزی ہے اور ساتھ اگر پراٹھا ہو وہ بھی شمع بناسپتی میں بنائے. اللہ میاں کتنا مزہ آئے گا. اس میں ہم جو ہے کہ 2 چمچ پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. واہ جی واہ. اچھا اب اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں، آنچ اس کی تھوڑی ہلکی کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پہلے سے ہاف بوائل ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے کہ تیار ہو جائے گی. امید تو ہے. اچھا اس کے بعد مکھن ڈالنا ہے، کریم ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کریم. اور جو مکھن ہے وہ سب سے اینڈ میں. خوشبو. ہاں جی، اس کی خوشبو آئے گی. اچھا مکھن کی بجائے آپ بناسپتی بھی ڈال سکتے ہیں. شمع بناسپتی تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے نا، خوشبو آئے گی. اس کی خوشبوئیں بہت زیادہ ہے، لیکن مکھن جو ہے ریسپی کی ہم نے بھی ڈبہ وجہ سے ہم ڈال رہے ہیں. ہم ڈبہ کھول کے نا تو ہم کل سے نا بناسپتی کو بھی استعمال کریں گے. آئل تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، تو اب ہم کیا کریں گے، شمع جو ہے بناسپتی کو بھی استعمال کر کے دکھائیں گے ناظرین کو کہ اس سے کتنا مزیدار اور ٹیسٹی کھانا بنتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آئل نہیں استعمال کرتے بلکہ بناسپتی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ مانیں گے کہ ان کے جو کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا مزے کا ہوتا ہے. تو مکھن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بناسپتی ڈال رہے ہیں. تو ابھی تو ہم نے بند رکھا ہوا ہے ڈبہ، جب ہم کھولیں گے تو ہم اس میں سے نکالیں گے بناسپتی. اچھا جی، تو یہ سبزی بن رہی ہے، پانی ڈال دیا ہے تنویر بھائی نے. اچھا تنویر بھائی کل کا کیا سوچا ہے، کل کیا کرنا ہے؟ ویسے ایڈوانس ہم سوچ لیتے ہیں، آپ دوپہر کو کھائیں گے تو رات کا سوچ لیں گے کہ کیا بنانا ہے. تو ایسے ہی بتا دیں کل کیا بننے جا رہا ہے، کچھ یاد ہے؟ جو آپ کہیں. میں کہوں بریانی تو بھی نہیں بنا رہے نا اس ویک، تو بریانی کا ٹائم نہیں ہے، یا لاسٹ میں بنائیں گے؟ کیوں نہیں، کل طے والی بریانی بنا دیتے ہیں اگر آپ کہتی ہیں. کل کیا دن ہے؟ کل نہیں، فرائیڈے کو کھائیں گے بریانی. چلو فرائیڈے کو کھائیں. فرائیڈے کو نا بہت سارے گھروں میں چاول بنتے ہیں، کل بریانی کوفتے بنا دیں. ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ دیا. گوشت کی تو ہم کہہ نہیں سکتے یار، اتنا مہنگا ہے گوشت، تو چکن ہی کہہ سکتے ہیں، اور بچے کھاتے ہیں چکن. بات یہ ہے کہ اگر چکن نہ بنے کوفتے اور جو بن جائیں گوشت کے تو بچے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کوفتہ ٹرائی کریں، کوفتہ بنائیں چکن کا. نرگسی کوفتے بنا رہے ہیں یا دوسرے والے؟ نہیں، چکن کے سادہ کوفتے بنا رہے ہیں، نرگسی نہیں. نرگسی کوفتے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی بنایا نہیں. کوفتے کے اندر جو ہے آپ نے انڈے بوائل کرنے ہیں، انڈے بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار دینا ہے، اور اس انڈے کے ارد گرد آپ نے جو قیمہ ہوتا ہے وہ لگانا ہے. لگانے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے. گریوی تیار کر کے آپ انہی کوفتوں کو اس کے اندر آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کبھی بنائے نہیں، کبھی ٹرائی نہیں کیا، کیونکہ اتنا بڑا بڑا کوفتہ ہے تو میں اتنا چھوٹا سا تو میرا بوتھا ہے، میں کھاؤں گی کیسے؟ نہیں، وہ بڑا پیارا لگتا ہے جب آپ اس کو 4 حصوں میں ایسے کاٹتے ہیں، اندر سے انڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر سے کوفتہ، اور بڑا وہ زبردست مزے کا آ رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں، چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہی جو ہے رکھے جا سکتے ہیں. تو میں اتنے کوفتہ بڑا دیکھ کے نا تو میں ڈر جاتی ہوں، تو میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیا. نرگسی کوفتے آج تک گھر میں نہیں بنائے. تو چکن کوفتے جو ہیں یہ بنائے ہیں، لیکن کل آپ سے طریقہ سیکھیں گے کہ لازمی بات ہے ہر چیز جو ہے ہر ایک کا ہاتھ جو ہے چینج ہوتا ہے. جی. تو آپ جو بنائیں گے وہ تو وہ بنائیں گے جو ہوٹلز میں ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ذائقہ بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے. اب ڈال دیا اس میں گرم مسالہ اور چکن پاؤڈر. ٹھیک ہے، چکن پاؤڈر تھوڑا سا مکس کریں گے. بعد میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی گریوی جو ہے وہ بلیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بچت ہو جاتی ہے. یہ اینڈ اس پہ چل رہا ہے، آخری دموں پہ چل رہا ہے ہمارا جو ہے، ہماری جو کوکنگ ہے وہ بالکل ختم ہونے والی ہے، اور پروگرام بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو جی بتائیں اس میں کیا کیا ڈالا، کیا کیا. یہ جو ہمارے پاس گرین چلیز اور ادرک کٹا ہوا ہے، ساتھ میں دھنیا ہے، یہ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا. یہ بڑا مزے کا جو ہے کہ وہ کچھ بچا لیں اینڈ میں. یہ بچ گئی بالکل گارنش کے لیے. گارنش کے لیے
تو یہ پھول کیسے بنائے ذرا یہ تو بتاتے. یہ ناظرین کو یہ پھول نظر آ رہے ہیں. ارشد بھائی ذرا یہ پھول دکھا دیں, یہ پھول بوٹے. تو یہ پھول بوٹے کیسے بنائے ہیں یہ تو بتاتے آپ ہمیں. یہ ہم نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے بنائے ہیں. یہ کھیرے کے ساتھ اور گاجر کے بنائے ہوئے ہیں. تو واہ ہو گئی بھائی, ہم نے تو پوچھ لیا ایسے ہی. تو یہ آپ نے سکھانا ہے کسی دن. ٹھیک ہے, کسی دن نا یہ چیز بھی سکھاتے ہیں. بہت سارے خواتین مجھ سے میں سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے جب دسترخوان پہ مگر سیلیڈ رکھا جائے تو اس طرح سے اگر رکھا جائے یار تو پھر آپ ہی دل کہتا ہے نا کھانے کو. تو یہ جو پھول بوٹے ہیں نا یہ ہم سیکھیں گے بھائی تنویر سے کسی دن, اور پوری کلاس لیں گے ہم ان سے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو سیکھتے ہوئے یہ چیزیں؟ یہ تو اسٹارٹ میں سکھائے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. جیسے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جب ٹیچر بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ پھر دوسروں کو ٹیچ کرتا ہے. تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سیلیڈ کیسے کاٹنا ہے, سبزی کو کیسے کاٹنا ہے, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پہلے میرا خیال ہے پکانا نہیں سکھایا جاتا. نہیں, سب سے پہلے تو اس کو جو مسالوں کے نام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو توجہ دی جاتی ہے کہ مسالے کون کون سے, وہ مسالے لے کر اس کو پتا ہوگا تو لے کے آئے گا, اگر نہیں پتا ہوگا تو وہ مسنگ ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے اس کو اسٹور کی سیٹنگ کروانا, اس کی صفائی کروانا ہم خود بھی کرتے رہے ہیں. ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے کہ وہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی جو ہے کہ وہ قدر کرتا ہے. تو وہ استاد جو ہوتا ہے وہ دل سے اپنے شاگرد کو چیزیں بتاتا ہے. تو جب دل سے چیزیں بتاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ. اچھا یہاں تنویر بھائی نا میرے استاد بنے ہوئے ہیں تو میں روز ان سے نئی باتیں پوچھتی ہوں, سیکھتی بھی ہوں کہ کس طرح بنانا ہے. اور کیا مزے کی سبزی بنی ہے, دل تو چاہ رہا ہے ایسے ہی بندہ کھا لے بغیر جو ہے پراٹھے کے, بغیر نان کے یا بغیر روٹی کے. تو واقعی سبزی تو مزے کی ہے. دکھا دیں ہم سبزی کی جو ہے کہ کڑھائی بھی بنائیں گے. کتنی سبزی کی کڑھائی بنتی ہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ بڑی زبردست بنتی ہے, وہ کتنا بنائی جا سکتی ہے. اچھا ہاں جی, وہ بھی کسی دن بنا کے سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویجیٹیبل کڑھائی, سبزی کی کڑھائی کبھی سنا ہے نہیں. گوشت کی کڑھائی کھائی ہے, چکن کی کڑھائی کھائی ہے, لیکن آپ نے سبزی کی کڑھائی نہیں کھائی ہوگی. تو یہ ضروری ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے امیونٹی کی, بات ہو رہی ہے کووڈ-19 کی. تو ایسی ڈائٹ لیں, ایسی خوراک لیں جس میں بات ہو رہی ہے شمع بناسپتی کی. ہائے جو رہ گئی آپ نے کر دی, جو رہ گئی وہ میں نے پوری کر دی. بالکل شمع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل شمع کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور تیار ہو چکا ہے تو بس ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تنویر بھائی. تو آپ اس میں جو ہے ڈونگے میں رکھیں گے, کہاں رکھیں گے تنویر بھائی؟ ہم اس کو کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خنجر کدھر گیا؟ ٹاٹا خنجر. اللہ میاں ڈراتے ہیں آپ تنویر بھائی. تو یہ تیار ہو چکا, ابھی کچھ ڈالنا ہے اس میں؟ جی 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 ڈالیں. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر لیمن ایڈ کریں گے. واہ جی واہ, زبردست. میں کہتا ہوں یہ بڑی بہترین سبزی بن جائے گی. منہ میں پانی آ رہا ہے, آپ لوگوں کے بھی آ رہا ہوگا. تو یہ آپ نے سبزی تیار کرنی ہے, ڈسپلے کریں گے, رکھیں گے. ٹائم ختم ہونے والا ہے تنویر بھائی, باتیں بہت ہو گئی ہیں. تو اب کام کچھ دکھا دیں ناظرین کو کہ سبزی تیار ہو کے کیسی لگ رہی ہے اور کیسی بنی ہے. وہ تو میں ٹیسٹ کروں گی, پھر بتاؤں گی کل آپ کو. تو میں تو ایسے ہی آلو کھائے تھے کیونکہ اچھا لگ رہا تھا مجھے. صبح صبح اگر لائٹ مل جائے آپ کو فوڈ تو مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے. واہ جی واہ, زبردست. تو یہ پھول بوٹے اوپر رکھنا ہے یا ہم نے ساتھ پلیٹ میں رکھنا ہے؟ ابھی مکھن رہ گیا, آپ رکھ سکتے ہیں. تو مکھن اس کے اوپر رکھ دیں. یہ دیکھیں خوشبو کے لیے. یہ دیکھیں یہ مکھن. باقی کام تو ہمارے شمع بناسپتی نے کیا ہے اور یہ تو صرف ہم خوشبو کے لیے اوپر. یہ خوشبو کے لیے ہے, لیکن میں کل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم بناسپتی بھی استعمال کریں گے اور بتائیں گے کہ بناسپتی خوشبو مکھن سے زیادہ بہتر ہے. تو آپ بناسپتی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کا شکریہ. تنویر بھائی آپ کا شکریہ. اور اجازت چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنے جو ہے پیارے پیارے ناظرین سے. اپنا خیال رکھیے, احتیاط کیجیے, مزے مزے کے کھانے بنائیں, بچوں کو کھلائیں, خود بھی کھائیں, اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اور تنویر بھائی اللہ حافظ.